जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल जयदर्शन संस्कार स्कूल से हर रोज़ की तरह आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छी खबर है। और अभी अभी आदेश जारी हुए हैं, लेटर अभी अभी इशू हुआ है। तो राष्ट्रपति ने 2 मांगे मंजूर की। राष्ट्रपति ने की 2 मांगे मंजूर। अभी अभी लेटर जारी हुआ है। लाखों पेंशनर और कर्मचारियों को बड़े तोहफे। तो इस खबर की सबसे पहली खबर हम लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। आई विल टेल यू पॉइंट टू पॉइंट। उम्र आधारित पेंशन का ऐलान, कि हमारी जो उम्र के आधार पर पेंशन है उसका ऐलान किया। जो पहले ही बताया गया था कि पेंशनर को 80 साल में 20% पेंशन की वृद्धि होती थी। अभी इन्होंने 65, 70, 75 और 80 साल तक वह ऐलान किया है। 65 साल आयु में पेंशन में 5% की वृद्धि, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20% की वृद्धि की जाएगी। दूसरा है इक्वल एमएसपी। जो एमएसपी है इस पर बहुत दिनों से जो है विचार विमर्श हो रहा था, काफ़ी चर्चा में थी कि एमएसपी जो है मिलिट्री सर्विस पे, फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव था। ऑफिसर्स को 15,500 के हिसाब से दी जाती थी और जो DCOR है उनको 5500 रुपये के हिसाब से दी जाती थी मिलिट्री सर्विस पे। तो अब इसकी जो है जब हम पेंशन आते थे तो उसमें जो ये 5500 रुपये हैं, 5500 रुपये इसकी आधी मतलब 50% हमें पेंशन के तौर पर पेंशन में मिला के दी जाती थी। तो अभी वही जो भी जवान सर्विस कर रहे हैं उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सभी की एमएसपी बराबर की जाएगी। तो इसमें पेंशनर को भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 50% हम पेंशन के तौर पे लेते हैं। तो इसका 2600 रुपये, तकरीबन 2600 रुपये पेंशन के भी बेसिक में बढ़ेंगे। अगला है फिटमेंट फैक्टर 1.92। जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर चर्चा हुई कि 1.92 या 3.68। ये मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। अभी अभी लेटर जारी हुआ है वो खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। डीए बढ़ाकर किया गया 53%। जो महंगाई भत्ता है वो 53% कर दिया गया। अभी नेक्स्ट जो है 4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि 78 दिन का बोनस का भुगतान रेलवे कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाता है। उसकी 78 दिन के बोनस की घोषणा। सबसे बड़ी खबर, 3 साल बाद चमत्कार। मांग हुई थी, 3 साल से ये मांग उठ रही है कि जब कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है, जबकि कर्मचारी डबल सैलरी ले रहे हैं और पेंशनर आधी पेंशन ले रहा है, तो कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है तो पेंशनर को क्यों नहीं। तो पिछले 3 साल से मांग उठाई जा रही है। तो वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री सीतारमन ने इस पर विचार किया है और इस मांग को यदि वो मान लेते हैं तो कर्मचारी को जहाँ 30,000 रुपये बोनस मिलता है तो पेंशनर को भी 15,000 रुपये एज ए बोनस दिया जाएगा। ये दिवाली से पहले दिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी की खबर है। नंबर 6, 8वां जो पे कमीशन है 1 जून 2026 से प्रस्तावित है, क्योंकि ये 1 जून 2026 से लागू होना है। अभी तक वैसे गवर्नमेंट ने इस पर कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में यह खबर चर्चाओं में है कि 8वां जो CPC है उसमें सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.68 से देगी या 1.92 से। तो यदि सरकार 3.62 से देती है, 68 से देती है, तो कर्मचारियों को जस्ट आधा जो है सैलरी बढ़ जाती है। तो इस पे सरकार को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो शायद सरकार ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर से
रखेगी। सातवीं जो खबर है हमारी अहम खबर है कि आज सुनवाई है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी पे। और दूसरा जो है एमएनएस जो होती है मिलिट्री में, मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस होती है, एमएनएस होती हैं, उनको अधिकारी मेस में खाना खाया जाता है और अफसर के बराबर उनको सैलरी मिलती है, अफसर का उन्हें अधिकार दिया जाता है। इस पर भी आज सुनवाई है। तो ओआरओपी का एक तो आपको मिल गया बड़ा फायदा ओआरओपी का, सभी की शायद सितंबर माह की पेंशन ओआरओपी की जो अकाउंट में आनी शुरू हो गई है। और ये शायद 45% आदमियों के ही कोरिलेंडम पीपीओ बने हैं और इतने आदमियों की आई है। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो घबराए नहीं, अक्टूबर तक उन्हें वेट करना पड़ सकता है और अक्टूबर माह में सभी की ओआरओपी 3 टेबल के हिसाब से पेंशन अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो अगला जो है ओआरओपी का फायदा हो गया। दूसरा, आज फैसला अगर हक में आया तो 2600 रुपये एमएसपी आधा जो 5200 है उसका 2600 रुपये पेंशनर की बेसिक में जुड़ जाएगा। तो पेंशनर को इससे तकरीबन 50% डीए लगा के और 5000 रुपये तक का फायदा जो है पेंशनर को हो जाएगा। तो अगली जो हमारी खबर है वो है कि जो भी एमएसपी 15,500 है, ये जितने भी जवान सेना में अभी सर्विस कर रहे हैं, जो अग्निवीर की योजना से पहले लगे हैं, उनको यह इक्वल देने का जो विपक्ष में मुद्दा उठा कि भाई इतना इसमें अंतर होना चाहिए। तो विपक्ष का तर्क और वितर्क सुनने के बाद जो अभी जज साहब आए हैं वो बहुत जल्दी फैसले निपटाते हैं। और यह केस बहुत काफी दिनों से चला हुआ था, लंबित मामला था। तो आज इसका सुनवाई का दिन है और आज शायद ये क्लियर हो जाएगा। अगला जो है, कई जवान पूछ रहे हैं कि जो हमारी ओआरओपी 3 की टेबल है उस टेबल में कुछ दिया गया था, लेकिन हमें जो पेंशन मिली तो अकॉर्डिंग ओआरओपी 3 टेबल के हिसाब से नहीं मिली। उसमें जैसे हवलदार की 19 साल वाले हवलदार की बेसिक पे जो है 23,475 रुपये टेबल में दिखाई गई है, जबकि इसमें सीधा 1,000 रुपये की कटौती की गई। ये या तो कैलकुलेशन में गलती हुई है या कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन इसमें सभी की जिसकी भी इस हिसाब से नहीं आई है तो वो ग्रीवेंस में अपने कंप्लेंट डाल सकता है और कंप्लेंट का निर्धारण बहुत जल्दी किया जाएगा। ये स्पष्ट नोडल अधिकारी का वादा है। तो सभी जिनकी पेंशन ओआरओपी 3 के टेबल के हिसाब से नहीं आई है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगली जो बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, दिवाली से पहले किसान भाइयों का भी सरकार ने बहुत ध्यान रखा है और किसान योजना, प्रधानमंत्री योजना, किसान योजना है, उसके तहत 2-2 हज़ार रुपये पर किसान 5 अक्टूबर, जो आने वाले 5 अक्टूबर है, इसको उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ये उन्हीं के अकाउंट में डिपॉजिट होगी जिन्होंने अपना KYC कराया हुआ है और सत्यापन, जो जमीन का सत्यापन होता है वो कराया हुआ है। जिस भी जमींदार ने ये नहीं कराया है वो अपना जल्दी से जल्दी KYC करा लें, जमीन का सत्यापन करा लें। और सबसे बड़ी खबर और लास्ट खबर जो है, मजदूरों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि। मैंने जैसे बताया था मजदूर वर्ग 4 भागों में बांटा हुआ है। तो सभी का जो अलग अलग, जो मैंने पहली वीडियो में डाला था किसका कितना बढ़ा, तो जो चौथे नंबर के ग्रुप का ये कर्मचारी वो है, मजदूर है, उसकी 1,035 रुपये पर डे के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी रखी गई है, 1,035 रुपये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।